वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ऑल नोट्स। आई होप यू आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी अच्छे होंगे। आज हम हमारा जो टॉपिक है ऑटो इम्यूनिटी है, स्वयं प्रतिरक्षा तंत्र। स्वयं प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब होता है कि अपनी ही कोशिका अपने ही जो सेल है उस पर हमला कर देती है, अपनी ही बॉडी पर अटैक कर देती है अपनी सेल्स, तो उसे हम कहते हैं स्वयं प्रतिरक्षा। बट ये क्वेश्चन जो है 2016 के अंदर जो है वो आ रखा है। 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है। इट इज़ अ कंडीशन इन विच द बॉडी अटैक्स सेल्स ड्यू टू जेनेटिक्स एंड अदर अननोन रीज़न। अगर कोई भी सेल्फ जो है जेनेटिक्स या अननोन रीज़न की वजह से अपनी ही बॉडी पर अटैक करती है तो वो क्या कहलाती है? ऑटो इम्यूनिटी कहलाती है। 2016 फर्स्ट फेज का क्वेश्चन है। इट इज़ लीड टू ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़। अब डिजीज़ भी आपको याद रखनी है। 3 डिजीज़ है इसमें, रुमिनेटेड अर्थाइटिस है, माइटिस ग्रेवियस है और ग्रेवियस डिजीज माइस्थेनिक ग्रेवियस होता है, रुमिनेटेड अर्थाइटिस होता है। रुमिनेटेड अर्थाइटिस क्या होता है? जोड़ों के अंदर जो सर्वाइल ये जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है? ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण से जो होता है वो ये मतलब घुटनों में ज़्यादा दर्द देता है, उससे कहते हैं रुमिनेटेड अर्थाइटिस। एड्स के बारे में हम पढ़ेंगे अब आगे। एड्स जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये पूरा इसका नाम है। अब इसके अंदर क्या होता है? इट इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन सिस्टम। ये जो होता है इम्यून सिस्टम की कमी के कारण ये रोग होता है। इट इज़ अक्यूज बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इज़ अ रेट्रोवाई हैविंग द SSN जीनोम। ये आपको याद रखना ज़रूरी है कि इसके अंदर जो HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है HIV वायरस वाला होता है, जो कि एक तरह का रेट्रो वायरस होता है हैविंग। और इसमें जो होता है सिंगल सेल RNA जीनोम पाया जाता है। ये क्वेश्चन आ रखा है कि सिंगल सेल RNA जीनोम किस में होता है? रेट्रो सेल्स वायरस के अंदर होता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं एड्स वॉज द फर्स्ट रिपोर्टेड इन अमेरिका 1981। एड्स की जो फर्स्ट रिपोर्ट बनाई गई थी वो 1981 के अंदर बनाई गई थी। ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद दिस इन्फेक्शन रीजन्स, ट्रांसमिशन एंड कंटेमिनेट ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। सभी को पता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, और अगर हम ब्लड चढ़ाते हैं, कोई दूषित ब्लड जो है किसी मरीज को चढ़ा देते हैं तो हो सकता है शेयरिंग्स और इन्फेक्टेड नीडल्स हो सकता है इन्फेक्टेड एंड फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर फॉर हर चाइल्ड शॉर्ट प्लेसेंटा। और जो अगर माता अगर संक्रमित है तो उससे बच्चे को भी ऐसा हो सकता है। हाई रिस्क पीपल ऑफ गेटिंग HIV, कैसे इससे बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। इंडिविजुअल्स विद इज़ अ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, अगर एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं तो HIV हो सकता है। ड्रग्स एडिक्शन सो ड्रग्स इंटरवेंसी, अगर इसमें ड्रग्स की ज़्यादा आदत है तो हो सकता है। इंडिविजुअल्स विद रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसमिशन, लगातार ब्लड अगर चेंज करवाता है तो हो सकता है। एंड चिल्ड्रन बॉर्न द HIV इन्फेक्टेड मदर, और अगर मदर इन्फेक्टेड है तो उससे बच्चे को भी हो सकता है। HIV डज नॉट स्प्रेड बाय टच फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड स्प्रेड विद इज ओनली थ्रू ब्लड। ये किसी के संपर्क में आने से या टच करने से, फिजिकल कॉन्टैक्ट में आने से नहीं होता है। दिस स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड के अंदर से ही ये होता है। दिस इज़ अ टाइम लैग्स फ्रॉम द फ्यू मंथ टू 5 to 10 ईयर। ये कुछ महीनों से लेकर 5 से 10 साल तक भी इसमें लग सकते हैं। एंड बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स, मतलब जो रोगों के लक्षण हैं और उनके जो इन्फेक्शंस हैं उनके सिम्टम्स पता लगने में ही 5 से 10 साल लग जाता है, जब तक बहुत देर हो जाती है और वो मृत्यु हो जाती है। ड्यूरिंग द पीरियड पर्सन फ्रॉम द बाउट एंड फीवर डायरिया एंड वेट लॉस। इसमें क्या होता है? वो जो है पर्सन सफ़र द बॉट ऑफ फीवर, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आता है, डायरिया होता है और उसका वेट लॉस हो जाता है। लाइफ साइकिल की बात करें अपन, HIV एंटर इन द बॉडी, HIV एंटर करता है एंड माइक्रोफेजेज लेक्ट HIV फैक्ट्री। माइक्रोफेज जो है वो HIV फैक्ट्री बहुत ज़्यादा HIV प्रोड्यूस कर देती है। एंड RNA जीनोम रेप्लिकेट द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम वायरल DNA। अब जो RNA जीनोम जो है वो रेप्लिकेट होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रेजेंस में। एंड वायरल DNA इंटरपोज इनटू द होस्ट सेल। वायरल जो DNA होता है वो इंटरप्रोटेक्ट इनटू होस्ट सेल एंड इन्फेक्टेड सेल्स प्रोड्यूस वायरल पैरासाइट एंड HIV
HIV एंटर टी हेल्पर सेल। HIV अब क्या किस में एंटर कर जाती है, टी हेल्पर सेल में एंटर कर जाती है और वहाँ पर जाकर अपनी रेप्लिकेशंस को बढ़ाती है। फिर ये क्या करती है, अटैक अनदर हेल्पर टी सेल, और अनदर जो हेल्पर टी सेल है उस पर अटैक करती है और टी सेल डिक्रीज। और इससे क्या होता है कि टी सेल्स पूरी बॉडी के अंदर कम हो जाती है और इससे वीकनेस आ जाती है इम्यूनिटी। तो इसका मेन कारण जो है वो टी सेल डिक्रीज। ये आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ रखा है कि टी सेल डिक्रीज़ होने से मतलब सी सेल डिक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ होगी, क्या होगा उसमें ऐसा कि बॉडी वीकनेस आ जाएगी, इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाएगी। तो ऐसा इसमें होता है, टी सेल डिक्रीज़ हो जाती है। HIV इन्फेक्टेड पर्सन में बी इन्फेक्टेड विद इस माइक्रोबैक्टीरियम, वायरस, फंजाई, पैरासाइट लाइक टॉक्सोप्लाज्मा। HIV तो होता ही है, इसके अलावा इसमें माइक्रोबैक्टीरियम वायरस है, फंजाई है, और टॉक्सोप्लाज्मा का क्या हो जाता है, टॉक्सोप्लाज्मा का इसके अंदर आक्रमण हो जाता है, उनसे भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। डायग्नोसिस एलिसा टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, इसके लिए जो होता है वो एलिसा टेस्ट किया जाता है। किसके लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ट्रीटमेंट है एंटीवायरल ड्रग्स द पेरेंटली डिफेक्टिव दिस कॉन ओनली पैरालॉक्स एंड लाइफ ऑफ द पेशेंट। ठीक है, इसके अंदर एंटीवायरल ड्रग्स इसके लिए उसको दी जाती है, यानी सब, लेकिन उसकी लाइफ को सिक्योर नहीं किया जा सकता, उसका जीवन नहीं दिया जा सकता। ये जो लाइफ साइकिल मैंने आपको यहाँ समझाई है वो यहाँ इसमें बता रखी है कि सबसे पहले रेट्रोवायरस जो होता है तो उसकी संख्या में वृद्धि करने वाला कौन होता है, रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस जो होता है वो नॉर्मल सेल को इन्फेक्टेड कर रहा है, फिर उसके बाद में ये वायरल इंट्रोड्यूस इनटू सेल्स इंट्रोड्यूस होता है। कुल मिला के इसके अंदर होता क्या है, टी सेल्स जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। और HIV फैक्टर किसे कहते हैं, मैक्रोफेज को कहा जाता है, और किसकी प्रेजेंट में करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड की प्रेजेंस में करता है। कौन से जीवों का यहाँ पे संक्रमण हो सकता है, कौन सा टेस्ट किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस जो टॉपिक में से 3 या 4 क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। आप रेगुलर वीडियो को देखिए, और जो भी नीट की तैयारी घर पे कर रहा है, 12वीं के साथ कर रहा है, तो आप इस नोट्स को फॉलो करें, इस चैनल को फॉलो करें। और क्योंकि आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कि आपको बहुत नीट की जो आजकल प्रिपरेशन करना जो है बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन आप इस चैनल पे जो है फ्री में जो है सारे नोट्स वगैरह जो भी डाउट्स है वो आप क्लियर कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप ज्वाइन होइए इसके अंदर, और आप इस वीडियो को देखिए। वाकई में अगर इसको डॉक्टर बनना है तो वो इसको ज़रूर फॉलो करें। बाकी कोई ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप इसको देखिए देखें। आगे हम चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें बचाव क्या क्या करने चाहिए। प्रिवेशंस ऑफ एड्स होता है एजुकेटेड पीपल्स अबाउट एड्स, मतलब एजुकेट करना लोगों को एड्स के बारे में। टॉकिंग ब्लड फ्रॉम द ब्लड बैंक से फ्रॉम HIV, और ब्लड बैंक के बारे में बता करना कि ब्लड बैंक से कैसे बचाया जा सकता है। यूज से डिस्पोज ऑन नीडेड एंड, और जो भी बेकार के जो नीडल्स वगैरह होते हैं उसको डिस्पोज कर देना चाहिए। अवॉइडिंग सेफ सेक्स एंड फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम, इसके अंदर जो है सेफ सेक्स करना चाहिए, और कॉन्डोम जो है उसका फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। कंट्रोलिंग ड्रग्स अब्यूज़ एंड रेगुलर चेकअप एंड HIV सब्सक्रिप्शन पॉपुलेशंस। ठीक है, कैंसर अगर ये हो गया हमारा फर्स्ट, और रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। हमारा एड्स के बारे में पूरा क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं कैंसर के बारे में। कैंसर क्या होता है, सबसे पहले एक मैं सामान्य भाषा में बताऊं तो सेल्स होती है, वो सेल्स जो होता है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है, और ज़्यादा वो क्या करती है, माइटोसिस करने लगती है, साथ ज़्यादा समसूत्र विभाजन करने लगती है, जिससे क्या होता है, सेल्स बढ़ेगी। तो सेल्स जैसे जैसे बढ़ेगी वो ट्यूमर का रूप ले लेती है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। कैंसर इज अ एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोलिंग मल्टीप्लिकेशंस ऑफ सेल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशंस ऑफ ट्यूमर। जो सेल्स है वो इतनी ज़्यादा संख्या में बढ़ जाती है कि वो ट्यूमर जैसा लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। नॉर्मल सेल शो इज द फिनोमिना ऑफ contact inhibitions, contact with is the other cell inhibition, there is a controlled growth. कैंसर सेल डू नॉट हैव दिस इज प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर ये क्या बता रखा है, इसके अंदर नॉर्मल सेल जो है वो शोज फिनोमिना कॉन्टैक्ट इनिबिशन। एक सामान्य जो कोशिका है अगर वो इनिबिशन जो है, मतलब फिनोमिना ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन, अगर वो कोई ऐसी
कोशिका के संपर्क में आती है, जिसकी जो ग्रोथ है वो अनकंट्रोलिंग ग्रोथ है, तो उससे क्या होता है कि वो उस जो नॉर्मल सेल्स को भी क्या कर देती है, सक्रिय कर देती है, और वो क्या कर देती है, कैंसर का रूप ले लेती है। 2012 में क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के ट्यूमर हैं, आपको यहाँ इम्पोर्टेंट है। एक तो होता है बिनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नैंट ट्यूमर। खतरनाक कौन सा होता है? मैलिग्नैंट सबसे खतरनाक होता है। बिगिन ट्यूमर तो चलो ठीक हो जाता है। बिनाइन ट्यूमर द कन्फाइट इन द टेक और दिस ओरिजिन, ये जहाँ पे एक जगह है तो एक जगह, जैसे गाल पे हुआ तो गाल पर रहेगा, ऐसा पूरा फैलेगा नहीं। जैसे डू नॉट स्प्रेड अदर पार्ट्स पर, ये नहीं फैलता है। क्यूज लिटिल डैमेज, और छोटा सा ही डैमेज, मतलब अगर उससे ऑपरेशन करवा देंगे तो ठीक हो जाएगा। मैलिग्नैंट ट्यूमर में ऐसा नहीं होता है। मास ऑफ पॉलिफरेशन सेल्स, नेरोप्लास्टिक ट्यूमर सेल्स, ये बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा रूप ले लेता है और बहुत ग्रो कर लेता है, और पूरे जो हमारे जो टिश्यू होते हैं उसको भी क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। एंड डिवीज़न ग्रोथ इज मेक चर्सावी कंटेंट्स न्यूट्रिशन, और उसको कोई सेल्स जो है, वो जो सेल्स है वो बहुत भूखी रहती है। भूखी का मतलब होता है कि बहुत भूखा, जो क्या करती है कि अगर कोई भूखी सेल है तो जितने भी ऑर्गन्स है उसको खाने लग जाती है, तो वो उसको भी डैमेज करती चली जाती है। द सेल स्टॉर्ड इज अ ट्यूमर ईच इज अदर साइड ब्लड वायर से इज़ फ्रॉम द न्यू ट्यूमर, ये अलग अलग जगह पर क्या करती है, नए नए ट्यूमर बना देती है, बहुत ज़्यादा इसकी ग्रोथ होती है। इसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं। मतलब मेटास्टेसिस क्या होता है कि वो सेल बहुत ज़्यादा ग्लो करने से जगह जगह ट्यूमर बनाती हैं, तो उसको कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नैंट ट्यूमर। सबसे भयानक ट्यूमर कौन सा होता है? मैलिग्नैंट ट्यूमर होता है। क्यूज ऑफ कैंसर क्या होते हैं? कार्सिनोजेनिक के फिजिकल, सबसे पहले आयोनाइजेशन रेडिएशन, ठीक है, लाइक एक्सरे, गामा एंड नॉन लाइनिंग रेडिएशंस। जब हम होता है तो हमें टेस्ट लिखा जाता है रेडिएशंस का, तो रेडिएशन जब दी जाती है तो उसमें एक्स किरणें, गामा किरणें ये काम में आती है। ठीक है। केमिकल एजेंट, तंबाकू कैंसर, जो कि लंग्स को क्या करता है, क्लोराइड हो गया, वाइनल क्लोराइड, कैफीन, नारकोटीन, मस्टर्ड गैस, ये सब हो सकते हैं। और बायोलॉजिकल एजेंट के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर ऑन्कोजेनिक वायरस इंपॉर्टेंट है। कौन सा वायरस कैंसर के लिए उपयोग में आता है? ऑन्कोजेनिक वायरस काम में आता है। प्रोटोऑन्कोजेनिक when is the one is normal cell activated and ऑर्कोजेनिक। तो 3 टाइप के एजेंट होते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। अब हम बात करते हैं कैंसर इफेक्टेड एंड डायग्नोसिस, कैसे हम इसका उपचार कर सकते हैं। बायोप्सी सबसे पहले होता है। बायोप्सी क्या होता है? बायोप्सी के अंदर जहाँ पे कैंसर है उसका एक छोटा सा टिश्यू काट कर उसको लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा जाता है। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ के अंदर होती है। रेडियोग्राफी के अंदर जो होता है एक्स किरणों का यूज़ किया जाता है। कम्युनिटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन का, एमआरआई का उपयोग किया जाता है। 3 चीज़ों का इसमें उपयोग होता है, रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई। मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है 2010 के अंदर। यूज़ ऑफ एंटीबॉडीज एजेंट, कैंसर स्पेसिफिक एजेंट यूज़, ऐसी एंटीबॉडी का उपयोग किया जाता है जो कि केवल उस कैंसर जो साइट है वहीं पर जाती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक टू डिटेक्ट कैंसर रिलेटेड जीन्स, जो होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स भी अब आ गई हैं। ठीक है, तो इससे हम इसका इलाज करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट इसका क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो रेडियोथेरेपी होता है, कीमोथेरेपी होता है, इम्यूनोथेरेपी होता है और सर्जरी होता है। 4 इसके ट्रीटमेंट हैं जो कि आपको अच्छे से याद रखने हैं कि 4 ट्रीटमेंट इसके कौन कौन से। रेडियोथेरेपी मैंने बताया कि जो डैमेज पार्ट है उसके ऊपर हम जो एक्स किरणें या एक्स किरणों से उसकी करवाई जाती है ताकि वो वहीं पर उसकी ग्रोथ रुक जाए। कीमोथेरेपी के अंदर जो है एक ड्रग्स है उसके अंदर जाता है जिससे बहुत सारे ये होते हैं, एनीमिया हो जाता है, सिर के बाल उड़ जाते हैं कीमोथेरेपी के अंदर। इम्यूनोथेरेपी होता है, इम्यूनोथेरेपी भी होता है, सर्जरी भी होती है। ठीक है। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है कि उसको एक ऐसी दवाई दी जाती है, अल्फा इंटरफेरेंस दिए जाते हैं जो कि उस जगह पर जाके उसके ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। आगे हम नेक्स्ट का ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल एब्यूज़, ये हम अगले टॉपिक में अगली क्लास में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना बहुत है। कैंसर और आप इस वीडियो के अंदर आपको इस चैनल पे आपको हर एक टॉपिक पे जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं और क्या क्या क्वेश्चंस
आ सकते हैं वो उनके सबके बारे में बताया जाएगा। और ऐसा आपको कहीं पे भी नहीं बताया जाएगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, नहीं। लेकिन आपको ये बहुत ज़्यादा पैसे इसके लिए देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपको ऐसा मटेरियल मिल रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।